Hello students, welcome to Growtree Academy Hybrid School. Today we completed chapter Shirt in the Market. Okay, and we start from Weaver Cooperative. Weavers Cooperative. We have seen that the weavers are paid very little by the merchant under the putting out system. Putting out system के थ्रू जो वीवर्स होते थे उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे मर्चेंट के द्वारा. वीवर्स कोऑपरेटिव आर वन वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट. और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि पुटिंग आउट सिस्टम जो है वो एक डिपेंडिंग सिस्टम होता है जिसमें रॉ मटेरियल मर्चेंट्स प्रोवाइड कराते हैं वीवर्स को और उसके थ्रू वो उनसे प्रोडक्ट ऑब्टेन करके फिर उसे हाई रेट में मार्केट में बेचते हैं. तो इस टाइम पे जो डिपेंडेंसी होती थी पुटिंग सिस्टम में वो डिपेंडेंसी वीवर्स मोस्टली डिपेंड होते थे मर्चेंट्स पे. क्योंकि वो उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे. वीवर्स कोऑपरेटिव और वन वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट. और वीवर्स कोऑपरेटिव जो था वो वही एक ऐसा रास्ता था जिसके थ्रू वीवर्स की डिपेंडेंसी को कम किया जा सकता था एंड टू अर्न ए हायर इनकम फॉर द वीवर्स. और बुनकरों को वीवर्स को अच्छे पैसे मिल सकते थे. इन ए कोऑपरेटिव पीपुल विथ कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर. और इस कोऑपरेटिव में सभी लोग जिनके प्रॉफिट इक्वल थे, कॉमन इंटरेस्ट के जो लोग थे, एंड वर्क फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स, वे सभी लोग एक साथ काम करते थे. इन ए वीवर्स कोऑपरेटिव द वीवर्स फ्रॉम ए ग्रुप एंड टेक अप सर्टेन एक्टिविटीज. वीवर्स कोऑपरेटिव में जितने भी वीवर्स थे वो सभी एक ग्रुप बना करके काम को करते थे. दे प्रोड्यूस यार्न फ्रॉम द यार्न डीलर्स. और वे यार्न डीलर से यार्न प्राप्त करते थे एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वीवर्स. और उसे बुनकरों में बांटते थे. द कोऑपरेटिव आल्सो डज द मार्केटिंग. कोऑपरेटिव मार्केटिंग भी करता था. इसलिए जो डिपेंडेंसी थी वीवर्स की वो काफी कम हो गई थी कोऑपरेटिव होने की वजह से. क्योंकि वो उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड भी कराते थे और फिर मार्केटिंग का भी काम करते थे. सो द रोल ऑफ द मर्चेंट्स इज रिड्यूस्ड एंड वीवर्स गेट ए फेयर प्राइस ऑन द क्लोथ. इस तरह से मर्चेंट का रोल जो है वो कम होता गया और वीवर्स को अच्छे पैसे कपड़ों के मिलने लगे. एट टाइम्स द गवर्नमेंट हेल्प द कोऑपरेटिव बाय बाइंग क्लॉथ फ्रॉम द एट ए देम एट ए रीजनेबल प्राइस. और गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव की सहायता करती थी कपड़ों को खरीदने में और उसे एक रीजनेबल दामों में बेचने में. फॉर इंस्टेंस द तमिलनाडु गवर्नमेंट रन्स ए फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम. तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट थी वो एक फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम अपनी स्टेट में रन कर रही थी. द गवर्नमेंट प्रोक्योर्ड द क्लॉथ फॉर दिस प्रोग्राम फ्रॉम द पावरलूम वीवर्स कोऑपरेटिव. और गवर्नमेंट उन स्कूल यूनिफॉर्म को पावरलूम वीवर से ही खरीदी. सिमिलरली द गवर्नमेंट बाय क्लॉथ फ्रॉम द हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव एंड सेल इट थ्रू स्टोर नोन एज कोऑपटेक्स. कोऑपटेक्स कोऑपटेक्स मीन्स ये एक स्टेट की सोसाइटी है. कोऑपटेक्स तमिलनाडु तमिलनाडु हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो ये कोऑपटेक्स तमिलनाडु हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. You might have come across one of this store in your town. और आप भी अपने शहर के किसी इसी तरह स्टोर पे जाते होंगे. तो इस तरह से गवर्नमेंट कोऑपरेटिव को हेल्प करती थी कि वो वीवर्स
कि इनकम को बढ़ाएं और उनकी डिपेंडेंसी जो मर्चेंट्स पे होती थी उसको कम करें. We discussed some question given in your textbook. If the weavers were to buy yarn on their own and sell cloth, they would probably earn 3 times more. Do you think this is possible? How discuss? First, question second, and question third. We discuss about question number 1. If the weavers were to buy yarn on their own and sold cloth, they would probably earn 3 times more. Yes, because the weavers can earn more by buying their clothes finishing and selling them directly to exporter. अगर वीवर्स डायरेक्टली एक्सपोर्टर को सेल करते हैं तो उस टाइम पे जो प्रॉफिट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी जो है मर्चेंट्स पे वो काफ़ी कम रहेगी. तो मार्केट में जब डायरेक्टली हम किसी चीज़ को सेल करते हैं या कहीं पे भी डायरेक्टली सेल किया जाता है तो वहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो सेलर को ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि बीच में कोई मीडिएटर नहीं रहता है और उस तरह से मर्चेंट जो होते हैं वो मीडिएटर का काम करते हैं. तो इस टाइम में प्रॉफिट जो है वो डिवाइड हो जाता है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2. Do you find similar putting out arrangement in making papad masala, BDs? Find out about this in your area and discuss in class. First, we know about putting out. Putting out putting out system is known as डोमेस्टिक सिस्टम. क्यों? क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल होते हैं वो मर्चेंट जो है वो घरों पे पहुंचा देते हैं और घरों पे ही प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. तो डू यू फाइंड सिमिलर पुटिंग आउट अरेंजमेंट्स? कुछ एग्जांपल गिवन है लाइक पापड़, मसाला एंड बीड़ी. फाइंड आउट अबाउट दिस इन योर एरिया एंड डिस्कस इन क्लास. कुछ एडवांटेज भी हैं इसके पुटिंग आउट सिस्टम के. फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड. एम्प्लॉयमेंट हैव बीन क्रिएटेड. इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लोगों को काम करने के लिए. एम्प्लॉयमेंट हैव बीन क्रिएटेड. एंड सेकेंड, डिवीजन ऑफ लेबर रिस्पेक्टेड. division of labor respected. And no worry for raw material for poor people.
तो रॉ मटेरियल की भी चिंता इसमें नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो रॉ मटेरियल होते हैं वो मर्चेंट्स के थ्रू प्रोवाइड कराए जाते हैं। थर्ड, you might have been you might have heard of cooperative in your area. It could be in milk, provisions, paddy, etc. Find out for whose benefit they were set up. Okay? तो इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर डेयरी की हम बात करें, डेयरी की तो इसमें जो मिल्क कोऑपरेटिव होते हैं, जितनी भी मिल्क कोऑपरेटिव हैं, जितनी भी मिल्क की कंपनियां हैं, वो मिल्क को खरीदती हैं मिल्कमैन से और फिर उसे सेल करती हैं। इसका जो आंसर होगा, you might have heard of cooperative in your area. It could be in milk, provision, paddy, etc. The milk cooperative collect the milk from all the milkmen and sell to milk factory at a reasonable price. तो इस तरह से कोऑपरेटिव में ये मिल्क डेयरी जो है वो कोऑपरेटिव का पार्ट है। The milk cooperative collect the milk from all the milkmen and sell to milk factory at a reasonable price. Okay. The garment exporting factory near Delhi. Garment exporting factory near Delhi. The erode merchants supply the cotton cloth produced by the weavers to a garment exporting factory near Delhi. Erode merchants, erode का एक व्यापारी जो है वो कॉटन क्लॉथ को दिल्ली के गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री से को देता है। द इरोड मर्चेंट सप्लाई द कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय द वीवर्स। वीवर्स के थ्रू जो कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको इरोड मर्चेंट्स दिल्ली के एक गारमेंट मार्केट में, एक गारमेंट फैक्ट्री में देता है, सप्लाई करता है। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज टू क्लॉथ टू मेक शर्ट, और वो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री जो है वो उस कॉटन को शर्ट बनाने में यूज करती है। द शर्ट विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स, और वो शर्ट एक्सपोर्ट की जाती है फॉरेनर्स को। फॉरेनर्स बायर जो होते हैं, among the foreign buyers are business person from the US and Europe who run a chain of stores. मोस्टली जो फॉरेन बायर्स होते हैं उसमें बिजनेस पर्सन होते हैं जो यूएस और यूरोप के होते हैं, हु रन ए चेन ऑफ स्टोर्स, और जो जो स्टोर की चेन चलाते हैं। द शर्ट दिस लार्ज स्टोर डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ऑन टर्म्स, दे डिमांड द लोवेस्ट प्राइस फ्रॉम द सप्लायर। In addition, they set high standards for quality of production and timely delivery. इस तरह से जितने भी यूरोप और यूएसए के व्यवसायी थे वो काफ़ी कम पैसे में
These large stores do business strictly on their own terms. They demand the lowest price from the suppliers. वे supplier से काफ़ी कम पैसे में डिमांड करते थे. In addition, they set high standards for quality of production. और उनकी मांग थी कि जो कपड़े की क्वालिटी हो वो काफ़ी प्रोडक्शन स्टैंडर्ड होना चाहिए एंड टाइमली डिलीवर एंड समय से उन्हें डिलीवर्ड होना चाहिए. Any defects or delay in delivery is dealt with strictly. और विलंब होने पर अगर प्रोडक्शन में या फिर डिलीवरी में डिले होता था तो फिर उसमें काफ़ी स्ट्रिक्टली काफ़ी सख्ती से उन्हें निपटना पड़ता था. मीन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. सो द एक्सपोर्टर ट्राइज दिस बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय दिस पावरफुल बायर्स. और इस तरह से जो एक्सपोर्टर थे वो पावरफुल बायर्स जो थे यूएसए या यूरोप के उनकी नीड्स को पूरा करना चाहते थे, उनकी शर्तों को पूरा करना चाहते थे. फेस्ड विथ सच प्रेशर फ्रॉम द बायर्स, द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज इन टर्न ट्राई टू कट कॉस्ट. द फेस विथ सच प्रेशर फ्रॉम द बायर्स, और बायर्स के प्रेशर की वजह से द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज इन टर्न ट्राई टू कट कॉस्ट. वो जितने भी उनके एक्सपेंडिचर्स थे उन सब में वो कमी करना चाहते थे, कटौती करना चाहते थे. दे गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल वेज. और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा काम वर्कर्स से कराना चाहते थे जो कम से कम दामों पे हो जाए. क्यों? क्योंकि उन्हें बायर्स को काफ़ी कम पैसे में चीज़ों को सप्लाई करना होता था और टाइमली करना होता था. दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ऑन प्रॉफिट एंड ऑल्सो सप्लाई द गवर्नमेंट टू फॉरेन बायर्स एट ए चीप प्राइस. और इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते गए लेकिन दे कैन मैक्सिमाइज देयर ऑन प्रॉफिट. इस तरह वे अपने लाभ तो बढ़ाते गए एंड ऑल्सो सप्लाई द गारमेंट टू फॉरेन बायर्स एट ए चीप प्राइस. और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर कपड़ों को देते गए. तो इस तरह से डिलीवरी उन लोगों ने गवर्नमेंट्स की थी. So, two question given in your textbook. First and second. First and second. What are the demands foreign buyers make on the government exporters? Why do the government why do the garment exporter agree to this demand? What are the demands foreign buyers make on the government exporters? फॉरेन बायर्स की क्या डिमांड थी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है. टाइमली डिलीवरी, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन. ओके, सो फर्स्ट the foreign buyers do business on their own terms and condition. जो फॉरेन बिजनेसमैन होते थे वो खुद के टर्म एंड कंडीशन पे बिजनेस करना चाहते थे. दे डिमांड द लोवेस्ट प्राइस ऑफ garments from the garment exporter. In addition,
from there. In addition, they also set high standard for quality of production and timely delivery. Okay. And second question given in this question, why do the garment exporter agree to these demands? गारमेंट एक्सपोर्टर जो होते थे क्यों एग्री थे वो उनकी इस डिमांड्स के साथ, उनके इस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ? Because we already read this way they can maximize their own profit, और इस बिजनेस में वो अपने प्रॉफिट को तो बढ़ाते गए थे। क्यों? क्योंकि वो लेबर की वेजेस को कम कर देते थे और अपने प्रॉफिट को नहीं कम करते थे। तो इस तरह से जो प्रोडक्शन में उनकी कॉस्ट होती थी वो मिनिमाइज होती थी और ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते थे। बिकॉज द garment exporters agree to these demands because they got high profit from this order, okay. And next question given, how do the government exporter meet the condition set by the foreign buyers? और किस तरह से वो फॉरेन बायर्स की कंडीशन को सेट करते थे, मतलब कि उनकी जो डिमांड थी कि वो सप्लाई करें कम से कम प्राइस में, और कैसे वो जो गारमेंट एक्सपोर्टर होते थे वो किस तरह से उसकी कंडीशन को मीट करते थे? The garment exporters the garment exporters try to cut costs they get the maximum work out of the workers at the lowest possible wages. Okay. The Impex garment factory has 70 workers. Most of them are women. Impex garment factory में 70 वर्कर्स थे जिसमें से मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, उसमें वुमेन ज़्यादा थी। मोस्ट ऑफ दिस वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन ए टेम्पोररी बेसिस, और इसमें जो वर्कर्स थे मोस्टली वर्कर्स इसमें टेम्पोररी थे। दिस मीन्स दैट वेन एवर द एम्प्लॉयर फील्स दैट ए वर्क इज नॉट नीडेड द वर्कर कैन बी आस्क्ड टू लीव, और जब ज़रूरत ना हो
दिस मीन्स डैट द वेन एवर द एम्प्लॉयर फील्स, और जब भी एम्प्लॉयर को ऐसा लगे कि वर्क की जरूरत नहीं है, तब वो वर्कर से काम छोड़ने को कह सकते हैं। वर्कर्स वेज आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, वर्कर्स की जो वेजेस होती थी वो फिक्स होती थी उनके स्किल्स पे। द हाइएस्ट पेड अमॉन्ग द वर्कर्स आर द टेलर्स हु गेट अबाउट 3000 पर मंथ, और उस वर्कर्स में जो सबसे हायर पे होती थी वो टेलर्स की होती थी, जिनकी सैलरी, जिनकी वेजेस 3000 पर मंथ होते थे। वुमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स फॉर थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग, और वुमेन जो होती थी वो हेल्पर के फॉर्म में काम करती थी, पैकेजिंग में, आयरनिंग में, बटनिंग में, कटिंग में। दिस जॉब्स हैव द लोवेस्ट पे, और इस जॉब के जो पैसे होते थे वो बहुत कम होते थे। पेमेंट टू वर्कर्स पर मंथ, पेमेंट गिवन है जो भी वर्कर्स होते थे। हाईएस्ट पेमेंट टू टेलर्स 3000 पर मंथ, आयरनिंग 1.1 रुपीज 50 पैसे पर पीस, चेकिंग 2000, थ्रेड कटिंग एंड बटनिंग 1500. Okay, so some question given here. Why do you think more women are employed in the Impex garment factory? Why do you think more women are employed in the Impex garment factory? Women are employed in the Impex garment factory because they agree to work in minimum wages. Okay, and the chart below shows the profit made by the business person and the various costs that he had to pay. Find out from the diagram below what is cost of price includes. Profit 600, advertising 300, storage 100 and purchase 200. तो इसमें इस शर्ट में जितनी भी चीज़ें मेंशन है उसमें एक शॉपकीपर वो 200 रुपीज़ में शर्ट को परचेस करता है। परचेजिंग 100 रुपीज़, स्टोरेज इट मीन्स रेंट, स्टोरेज, एडवर्टाइजिंग 300 रुपीज़ एंड प्रॉफिट 600 रुपीज़ प्रॉफिट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो शर्ट की जो प्राइस हुई एमआरपी वो कितनी होगी? 1200 रुपीज़। तो इस तरह से एक शर्ट जो 200 रुपीज़ में परचेज किया गया था वो सेल हो रहा है 1200 रुपीज़ में। द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट, a number of shirts are on display at a large cloth shop in the United States and are priced at $26. That is, each shirt sell on 26 or around 1,1200. Okay. Use the diagram shown in the margin to fill in the blanks. The business person purchased the shirt from the garment exporter in Delhi for rupees 200 per shirt. 200 per shirt. He then spent rupees
300 for advertising in the media and another 100 rupees per shirt on storage, display and all other charges. Thus, the cost to this person is rupees 600 while he sell the shirt for rupees 1200 rupees is his profit on one shirt. परचेजिंग जो है वो 200 की ही है, तो इस तरह से उसे जो प्रॉफिट होगा वो 1000 रुपीज का होगा. The garment exporter sold the shirt at rupees 200 per piece. The cloth and other raw material cost him 70 per shirt. The worker wage cost another rupees per shirt. The cost of running his office came to rupees 15 per shirt. Can you calculate the profit for shirt for the garment exporter? The garment exporter sold the shirt at 200 rupees per piece. 200 rupees per piece की एक शर्ट सेल करता है एक कपड़ा व्यापारी. The cloth and other raw material cost him 70 rupees per shirt. The worker's wage cost another rupees 50 per shirt. 70 plus 15. The cost of running his office came plus 15. It means 70 plus 30. 100. Can you calculate the profit per shirt for 100 rupees? 200 minus 100. It means 100. Okay. Who are the gainers in the market? Who are the gainers in the market? A chain of market links. We already read about chain of market in previous chapter. Who are gainers in the share market? बाजार में लाभ कौन कमाते हैं, गेन कौन करता है? A chain of market links the producer of cotton to the buyers at the supermarket. Buying and selling take place at very step in the chain. Let us recall who were the people who were involved in this process of buying and selling. Did they all gain as much? They were people who made profit in the market, and there were some who did not gain as much from this buying and selling. Despite their having toiled very hard, they earned little. Can you place them in table shown here? So, people who gained in the market, people who did not gain as much in the market. तो large merchant and traders वो गेन करते हैं प्रॉफिट. People who did not gain as much in the market, worker and other two example, that is your homework. Okay. Market and equality. The foreign business person made huge profit in the market. Foreign business person जो होते हैं वो the foreign business person made huge profit in the market. वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं. Compared to this, the garment exporter made only moderate profit. जबकि गारमेंट एक्सपोर्टर जो होते हैं वो सिर्फ मॉडरेट प्रॉफिट कमाते हैं. On the other hand, the earning of the workers at the garment export factory are barely enough to cover their day-to-day needs. और जो वर्कर होते हैं जो गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में वर्क करते हैं वो सिर्फ उतने ही पैसे कमा पाते हैं जिससे उनकी डेली नीड्स को पूरा किया जा सकता है. सिमिलरली वी saw the small cotton farmer and the weavers at Erode put in long hours of hard work, but they did not get a fair price in the market for what they produce.
द मर्चेंट्स और ट्रेडर्स वी ऑलरेडी रीड अबाउट कि किस तरह से जो लेबर होते हैं वर्किंग फैक्ट्री में, जो वर्कर्स होते हैं, वो किस तरह से इतनी मेहनत के बाद, घंटों की मेहनत के बाद भी जो प्रॉफिट होता है उनका बहुत कम होता है, और जो मर्चेंट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं. Compared to the weavers, they have earned more, but it is still much less than the exporter. Thus, not even everyone gains equally in the market. Market में सभी लोग इक्वल पैसे नहीं कमाते हैं. Democracy is also about getting a fair wage in the market. Whatever is Kanta or Swapna. If families does not earn enough, how would they think of themselves as equal to others? तो कैसे वो एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? मतलब वर्कर्स और मर्चेंट्स इक्वल नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि दोनों के प्रॉफिट क्या है, अलग अलग है. ऑन On one hand, the market offers people opportunity for work and to be able to sell things that they grow or produce. It would be the farmers selling cotton or the weavers producing cloth. On the other hand, it is usually the rich and the powerful that get the maximum earning from the market. On the hand, on one hand, the market offers people opportunity for work and टू बी एबल टू सेल थिंग्स डेट दे ग्रो और प्रोड्यूस. और इस तरह से मार्केट जो होता है वो लोगों को ऑफर करता है, लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है वर्क करने के लिए और चीज़ों को सेल करने के लिए. इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन और द वेवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ. ऑन द अदर हैंड इट इज यूजुअली द रिच एंड द पावरफुल डेट गेट द मैक्सिमम अर्निंग फ्रॉम द मार्केट. और वेवर्स जो होते हैं वो, उनके पास प्रॉफिट कम होता है, मर्चेंट्स के पास ज़्यादा होता है. इस वजह से वो मर्चेंट जो होते हैं वो रिच और पावरफुल होते हैं और वो मार्केट में मैक्सिमम अर्निंग करते हैं. दिस आर द पीपल हु हैव मनी एंड ऑन द फैक्ट्रीज. और वे लोग, उन लोगों के पास पैसे होते हैं और खुद की फैक्ट्री होती है. द लार्ज शॉप, लार्ज लैंड होल्डिंग एटसेट्रा. द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड द पावरफुल फॉर वेरियस थिंग. जैसे पिछली चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि स्वप्ना जो थी वो एक हाई इंटरेस्ट पे पैसे ली थी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. सो वर्कर्स डिपेंड ऑन द merchants. The poor have to depend on the rich and the powerful for various things. They have to depend for loans, as in the case of Sapna, the small farmer, for raw materials and marketing of their goods, and most often for employment. और जितने भी वर्कर्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं पावरफुल लोगों पे ही. क्यों? क्योंकि वो हमेशा उनसे लोन लेते हैं. बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस द पुअर आर एक्सप्लॉयटेड इन द मार्केट. डिपेंडेंसी के कारण पुअर जो होते हैं वो एक्सप्लॉयट होते हैं बाजारों में. दे वेयर ways to overcome this, such as forming cooperative of producer and ensuring the law are followed strictly. कोऑपरेटिव की बात हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में की थी. कोऑपरेटिव के थ्रू वर्कर्स जो होते हैं, वर्कर्स की डिपेंडेंसी जो होती है वो मर्चेंट्स पे कम हो जाती है और कोऑपरेटिव गुड्स को सेल करने, मार्केटिंग का भी काम करता है. इस वजह से जो डिपेंडेंसी होती है मर्चेंट पे वर्कर्स की, तो मर्चेंट्स पे डिपेंडेंसी जो वर्कर्स की है वो काफ़ी कम हो जाती है. इन द लास्ट चैप्टर वी विल रीड अबाउट हाउ ऑन सच फिश वर्कर्स कोऑपरेटिव वाज स्टार्टेड ऑन तावा रिवर. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने फिश वर्कर्स कोऑपरेटिव वाज स्टार्टेड